उनकी संख्या है। परंतु वो 4.5 लाख प्रवृत्ति मार्ग वाली होंगी या निवृत्ति मार्ग वाली होंगी? उनकी प्रवृत्ति किसके साथ होगी? है वो सूर्यवंशी जो 4.5 लाख हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, उनकी प्रवृत्ति किसके साथ होगी? है चंद्रवंशी विजयमाला के साथ होगी। उनके सहयोग से दौड़ सकेंगी या उनके बिना सहयोग के लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगी? हैं उनके सहयोग से ही दौड़ेंगी। तो कितनी संख्या हुई सूर्यवंशियों की? 9 लाख संख्या है। इसलिए कहते हैं 9 लाख सितारे आसमान में ऊंची स्टेज में चमकते हैं। ये तीव्र गति वाले बच्चे हैं। बाकी जो हैं उनकी गति बहुत धीमी होती जाएगी। इसलिए उनकी गति तो कहेंगे कि उनको अभी गति तो मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती तो है, लेकिन धीमी गति मिलती है। इसलिए 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाती, सर्वगुण संपन्न नहीं बन पाती, संपूर्ण हिंसक नहीं बन पाती। कमजोरी रह जाती है गति में। इसलिए वो आत्माएं द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। उनकी सदगति कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कम कलाओं वाली आत्माएं बनती हैं। उनके कम जन्म होंगे। कम जन्म लेना, कम कलाओं में आना, ये सदगति नहीं है। कुछ न कुछ क्या हो गई? कुछ न कुछ दुर्गति हो गई। सच्चित आनंद के बच्चे नहीं हैं। जो सदगति पाने वाले हैं वो इसी जन्म में सदगति का अनुभव करेंगे। हाँ, वो 2 प्रकार के हैं। एक वो हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं, भगवान बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। और दूसरे वो हैं जो विजयमाला के मणके बनते हैं, चंद्रवंश से आते हैं और सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से युग में? इसी संगम युग में कन्वर्ट हो जाएंगे। और धर्म की आत्माएं कन्वर्ट नहीं हो सकेंगी। तो जो कन्वर्ट हो जाते हैं सूर्यवंश में और प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको सदगति मिलती है। हाँ, उनकी प्राप्ति 2 प्रकार की हो जाती है। जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो जन्म जन्मांतर की रानियां हैं। और जो ओरिजिनल बाप के बच्चे हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाई स्वभाव वाले हैं। जो बाप के बच्चे हैं
बहुत ऊंची स्टेज वाले हैं, वो फिर द्वापर कलयुग में आने पर संघर्ष करते करते दूसरे धर्मों के साथ अंतिम जन्म में वो भी माया के चंबे में आ जाते हैं। और जब माया के चंबे में आ जाते